रामपुर सांसद घनश्याम सिंह लोधी मसवासी पहुंचे हैं, कान्हा गौशाला के उद्घाटन में शामिल हुए हैं। सीधे बात कर लेते हैं, कान्हा गौशाला का उद्घाटन क्या है, घनश्याम सिंह लोधी जी ने सांसद हैं रामपुर के, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? आज उद्घाटन में पहुंचे हैं मसवासी, तो क्या ग्रामीण गौशाला की व्यवस्थाएं रहेंगी आपकी तरफ से? हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा हर तहसील में, हर मुख्यालय पे गौशाला का कार्यक्रम है खोलने का। उसमें उसके तहत ही हमारा मसवासी में जो नगर पंचायत है, यहाँ पर एक कान्हा और गौशाला का उद्घाटन हुआ है, जिसमें कमिश्नर साहब भी हैं, मैं भी हूँ, डीएम साहब भी हैं, सब लोग आए हैं और सारे क्षेत्र के लोग हैं। तो बड़ा एक खुशी का माहौल है किसानों के अंदर, क्योंकि जो पशु इधर उधर घूमते थे, आज वो इस गौशाला के माध्यम से सब एकत्र होंगे और जो नुकसान होता था वो नहीं हो पाएगा। अच्छा सांसद साहब, अभी मौजूदा में कितने गोवंश पशु हैं और कितने पशु यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं अभी देखने को मिली आपको? लगभग 150 गाय हैं, कुछ बाकी जो बछड़े हैं वो हैं, तो लगभग 200 के आसपास हैं सब। तो आगे का नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा गौशालों को आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, गौशाला सरकार अनुदान दे रही है, हमारी प्रदेश सरकार, क्योंकि जो हमारे किसान हैं वो भी पाले तो उन्हें भी अनुदान मिलेगा, और अगर जो नहीं पालते, जो इधर उधर घूम रहे हैं बछड़े है ना, उनके लिए गौशाला हमने जगह जगह खोल रखी है हमारी सरकार ने, और उनकी यहाँ व्यवस्था की जा रही है, खाने खिलाने की, चारे की, पानी की, सारी व्यवस्था यहाँ पर है। अच्छा, स्वास्थ्य की बात कर ली जाए तो अभी देखा गया कि स्वास्थ्य में भी लापरवाही बरती जाती है, कभी कभार देखने को मिलती है, और मसवासी नगर में क्षेत्र में गोवंश पशु घूमते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये समस्या कोई आज पहली बार नहीं हुई है, ये बहुत पुरानी समस्या है, लेकिन अभी 6 साल माननीय योगी जी को हुआ प्रदेश सरकार में हमारे, और 6 साल में बहुत कुछ सुधार इसमें आया है। क्योंकि आपने देखा होगा जिले में, हर जिले में 2-4 गौशाला के बन के तैयार हो गई हैं और उसमें पशु रह रहे हैं आज। ना तो पहले ऐसे घूमते रहते थे, पिछली सरकारें कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन माननीय योगी जी जब से आए हैं तो गौशालाओं पे ध्यान दिया गया है, गायों पे ध्यान दिया गया है, बछड़ों पे ध्यान दिया गया, और जो भी हमारे छुट्टा पशु हैं वो सब अपने स्थान पर रहें और उन्हें भरपूर पेट चारा मिले, पानी मिले, यही हमारी सरकार की व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा 34वां टांडा से पूर्व प्रत्याशी रही हैं लक्ष्मी सैनी, इनसे बात कर लेते हैं, ये भी शामिल हुई हैं उद्घाटन में। क्या इनका आगे का टारगेट रहेगा, किस तरह की व्यवस्थाएं आपके देखने मिली हैं? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पर, जैसे कि सभी ने अभी देखा, कमिश्नर साहब भी रहे, हमारे सम्मानीय सांसद जी भी रहे, जिलाध्यक्ष जी भी रहे, बहुत अच्छी व्यवस्था थी और आगे भी बहुत अच्छी रहेगी, सभी का योगदान इसमें रहेगा गौशाला में। प्रशासन की तरफ से क्या महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं देखने मिलेंगी? प्रशासन पूरा लगा हुआ था, प्रशासन की भी काफी व्यवस्था थी यहाँ पर, जैसा मुझे सूचना मिली थी। तो यहाँ पर पूर्व प्रत्याशी हैं लक्ष्मी सैनी जी और सांसद घनश्याम सिंह लोधी से हमने बात की। इन्होंने बताया कि कान्हा गौशाला में जो शासन की तरफ से व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण रूप से अवेलेबल करा दी जाएंगी। सौभाग्य की बात है कि हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे माननीय श्री आंदोलन महोदय जी, मंडलायुक्त महोदय, हमारे आप देखें कि हमारे चेयरमैन साहब बाकी अभी के सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनको यहाँ आए हैं, सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे, व्यवस्था बनाए रखें। बहुत ही निष्ठावान और हमारे क्षेत्र के लिए हमारे सांसद महोदय श्री घनश्याम सिंह लोधी जी का स्वागत कर रहे हैं, श्री दिनेश गोयल, अध्यक्ष श्री दिनेश गोयल जी, और समय का दर्ज करें। हमको स्वागत और अभिनंदन करते हैं, उनका भी और उनके पति अली यूसुफ साहब का भी हम स्वागत। माननीय मंडलायुक्त महोदय श्री आंजनेय कुमार सिंह एवं माननीय सांसद जी, माननीय जिलाधिकारी महोदय एवं जिले के आला अधिकारी, यहाँ सम्मानित प्रधान बंधु, जिला प्रमुख जी, सम्मानित मंच एवं सम्मानित जन, बोलने में जब प्रोग्राम को बता उत्साही होता है, कुछ घबराहट भी होती है, सभी का दिल की गहराई होता है। आपकी तरफ से पूरे मंच का हार्दिक स्वागत है। हमारे ब्लॉक प्रमुख जी को, जिनके संयुक्त प्रयास से गौशाला यहाँ पे निर्मित हुई है, आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा, और साथ ही जिम्मेदारी भी हम आपको देंगे
कि गौशाला जो हमारी बन गई है इसका संचालन बहुत अच्छे प्रकार से हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पष्ट संदेश है कि जितने हमारे गौवंश है और जितनी हमारी गौशालाएँ हैं वहाँ पे सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ उचित रूप से होनी चाहिए। कहीं पे चारे का अभाव ना हो, पेयजल की कोई समस्या ना हो। अभी बारिश का मौसम है, पशुओं को कहीं पे कीचड़ में ना फंसना पड़े और आगे जब सर्दियाँ आएंगी तो सर्दी से बचाव के लिए उनसे उचित इंतजाम हो। जो केयर टेकर यहाँ पे रहे वो स्थानीय स्तर पर यहाँ पे रह के गौवंश की सेवा करें और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण भी और हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं आपसे भी मेरी अपेक्षा ये रहेगी, अनुरोध रहेगा कि लगातार यहाँ पर आकर उचित प्रकार से सभी गौवंश की सेवा हो, उसका हम सब लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक और अपील मैं इस अवसर पे सभी ग्रामवासियों से करना चाहूँगा कि लगातार ये देखा जा रहा है कि जितने गौवंश हम लोग गौशालाओं में लेके आते हैं उसके बाद भी फिर कुछ पशु जो है वो आवारा पशुओं की संख्या बढ़ जाती है और उसमें हमारी और आपकी संयुक्त जिम्मेदारी है कि आपके ऐसे पशु जो दुधारू पशुओं की जैसे आप सेवा करते हैं, अगर मान लीजिए कि वो दूध नहीं भी दे रहे हैं और उसके बाद में अगर गर्भावस्था है या और वो कोई ऐसी चीज़ है तो फिर पशुओं को छुट्टा ना दो, क्योंकि वो आपस में आपकी फसलों का नुकसान कर देते हैं या आपके आसपास के खेतों में रुक जाते हैं तो आप सबका आपस में वो कॉमन नुकसान होता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो पशुधन हमारे पास है वो चूँकि पशुधन इसलिए कहा जाता है कि उसकी तुलना धन से की गई है। ये माना जाता है कि वो हमारे पास ईश्वर स्वरूप ऐसे प्राणी हैं जिनकी सेवा हमें करनी चाहिए, तो सेवा भाव जरूर हम सबके बीच में बना रहे और उसको आप सब लोगों को बताएंगे तो फिर हम छुट्टा पशु की भी समस्या नहीं रहेगी और जैसे जितने हमारे पशु हैं जो गौशाला में आ गए हैं उन सबकी सेवा भी हम लोग सभी अच्छे से कर पाएंगे। तो पुनः मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आदरणीय मंडलायुक्त महोदय का, आदरणीय सांसद जी का, सभी अतिथिगणों का और ग्रामवासियों को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोग यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभय जी यहाँ उपस्थित नगर पंचायत के अध्यक्ष और निवासियों हमारे प्रतिनिधिगण पंचायत स्तर की और जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के स्तर के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी उपस्थित गणमान्य वृंद, मैं सबसे पहले आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं देरी से यहाँ पाया क्योंकि कई सारे और भी जगहों पर चला गया था। आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी। मुझे खुशी है कि कान्हा गौशाला एक और यहाँ पर निर्मित हुई और मुझे जैसा बताया गया नगर पंचायत ने यहाँ पर शुरुआत की, काफ़ी कार्य किया और फिर बाउंड्री का निर्माण यहाँ पर मनरेगा से भी किया गया क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत दिया था। यह कन्वर्जेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अगर हम समस्याओं के समाधान के लिए लगें तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समय छुट्टा पशुओं की समस्या, गौवंशीय पशुओं की समस्या पूरे प्रदेश में है, हालांकि हमारे मंडल में उतनी ज़्यादा नहीं है और उसके बहुत सारे कारण भी है। बारिश में सबसे ज़्यादा हो जाती है, आपको सड़क पे जानवर इसलिए दिखते मिलते हैं, खासतौर से गौवंशीय जानवर, क्योंकि वो कीचड़ में रहना पसंद नहीं करते, तो जहाँ भी उनको सूखा स्थल मिलता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, इसलिए भी ज़्यादा है। और दूसरी वजह ये भी है कि लोग ये मानते हैं कि सांड या नंदी उनके किसी प्रयोजन का नहीं है और इसलिए ज़्यादातर बछड़ों को लोग छोड़ देते हैं। शासन के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निरंतर इस मामले में निर्देश दिए गए हैं। हम लोगों ने बहुत सारी गौशालाओं का निर्माण कराया है पूरे मंडल में। मैं खुद इसका नियमित पर्यवेक्षण कर रहा हूँ, मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। मंडल में इस समस्या के निदान के लिए 3 नंदी विहार भी बनाए गए, जिनमें से एक संभल में है, एक बिजनौर में है, एक अमरोहा में जल्दी ही पूरा होने वाला और एक बहुत बड़ा बृहद नंदी विहार हम अमरोहा के टिगरी क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जितने भी नंदी बाद में आए बाहर, उनको हम कायदे से मैनेज कर सकें और नंदी अगर हमने मैनेज कर लिया, क्योंकि उसी को ज़्यादा छोड़ते हैं, तो हमारे मंडल में, हमारे पूरे प्रदेश में 3 गौशालाओं का निर्माण है। हम सारी गौओं को, सारी गौवंशीय पशुओं को, खासतौर से गायों को हम बहुत बेहतर तरीके से रख सकते हैं। अब समस्या ये है कि फिर इसके बाद भी किसान ये शिकायत कर रहे हैं कि गौवंशीय पशुओं की समस्या अभी भी है, रोड पे दिख रहा है, मैं जानता हूँ है भी, मुझे फोटोग्राफ भी आते हैं
और फसलों का नुकसान हो भी रहा है। इसमें दो बेसिक मूलभूत चीजें हैं। पहली बात यह है कि आज तक मैंने नहीं सुना कि सरकार ने बछिया दिया है या सरकार ने बछड़ा दिया। तो बछड़ा तो सरकार का है न गाय सरकार। गाय को सरकार व्यवस्थित कर रही है, ये अपनी जिम्मेदारी मानकर। लेकिन गाय रखी किसके पास जाती है? उन्हीं के पास जो शिकायत कर रहे हैं कि हमारे खेत में चल रहा है। अब बछिया बछड़ा किसका हुआ? आपकी गाय का हुआ। उसको बाहर किसने छोड़ा? आपने छोड़ा। फिर आप कहते सरकार देखे, सरकार तो कर ही नहीं रही। जब तक सभी का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए हमने अब सर्वे कराना शुरू किया है। कम से कम मैं इतना आपसे वायदा करता हूं कि मेरे मंडल में यह समस्या एकदम नहीं रहेगी और ज्यादा समय भी इसमें मैं नहीं लूंगा। मैं हर एक गांव में अभी हमने एक एक व्यक्ति का सर्वे करा लिया है, एक एक परिवार का। अब दूसरे चरण में सर्वे चल रहा है गोवंशीय पशुओं का। हर एक परिवार में कितने पशु हैं, कितनी नॉर्मल बछड़े, कितनी बछिया, कितनी गाभीन, कितनी दूध दे रही है, सबका हम सर्वे करा लेंगे। उसके बाद या तो आपको छोड़ना है तो आप हमें बताकर छोड़ेंगे, अगर चुपके से छोड़ेंगे तो हम आपको पकड़ेंगे। आप इधर छोड़ेंगे, हम इधर पकड़ेंगे, और आप बछड़ा नहीं पकड़ेंगे, हम आपको पकड़ेंगे। इसलिए व्यवस्था वैसी बना रहे हैं कि आप अगर छोड़ना है तो हमें बता दीजिए, हम लेके जाएंगे ससंभाल। अगर हमने उसका बंध्याकरण कर दिया तो खतरा कम रहता है, क्योंकि सांड एग्रेसिव होता है। अगर उसका बंध्याकरण नहीं होगा तो उठा के किसी को सिंह का पटक मिलेगा। तो बहुत सारे अखबार में आप पढ़ रहे हैं कि सांड ने उठा के मारा, अब उसके बाद सरकार हाय हाय। ऐसा तो है नहीं कि सांड सरकार ने दिए, सरकार को बछड़ा देती नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मुख्य योजना है गौवंश के संरक्षण के लिए। उसमें कमिश्नर साहब बहुत अग्रणी रूप से कमिश्नर साहब भूमिका निभाते हैं। उन्हीं के दिशा निर्देशों में इसका निर्माण कार्य हुआ है। निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, कुछ अभी कम रह गया। इसके आज उद्घाटन किया कमिश्नर साहब ने। बाकी दिशा निर्देश दिए ना अधिकारियों को भी, और जनमानस से भी उन्होंने निवेदन किया है कि वो भी गोवंश को, पालतू गोवंश को निराश्रित करके ना छोड़ें। और हम लोग जो निराश्रित गोवंश नगर में घूमते हुए आ रहे हैं आसपास, या आसपास के प्रधान लोग, सेक्रेटरी लोग शिकायत करते हैं, उनको कैटल केचर से
पकड़वा करके यहाँ मंगवाते हैं। और हमारा ध्येय यही है कि यहाँ जो गौवंश पल रहे हैं उनका भरण पोषण, पालन पोषण ठीक से हो और ये स्वस्थ रहें। आज लगभग 122 है। ये हमारी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने इतना सराहनीय काम किया है कि जो पशु निराश्रित थे, जिनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने जगह जगह गौशालाएं खुलवाई हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में मसवासी में भी एक गौशाला खुली है, जिसका आज उद्घाटन माननीय कमिश्नर साहब के द्वारा हुआ है, जिसमें सभी गणमान्य व्यक्ति और क्षेत्र की जनता उपस्थित रही है। सबने बहुत सराहना की है कि बहुत अच्छा काम है। आज नगर पंचायत मसवासी में कान्हा गौशाला का उद्घाटन माननीय कमिश्नर साहब द्वारा किया गया और मैं आशा करता हूँ नगर पंचायत और प्रशासन सभी अधिकारियों से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को, जो योगी जी ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने इसकी शुरुआत की है, और जो हमारे किसान भाई थे और जो क्षेत्र में जनता थी बहुत परेशान थे, तो उसे लेकर योगी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। बोले हमारे जो किसान भाई हैं उनका नुकसान जो होता था उसके लिए हर जगह हर नगर पंचायत तहसील स्तर पर एक गौशाला खोलने का निर्णय लिया गया था। उसमें हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें जो नुकसान होता था, जो आवारा पशु थे, आवारा पशुओं को द्वारा जो शिकायत लोग करते थे, उससे इससे राहत मिलेगी। और मैं यही आगे आशा करता हूँ इसका गौशाला का सब मिलजुल कर सब लोग हम आगे इसकी व्यवस्था को, और सरकार तो देख ही रही है, हम लोग भी आप देखेंगे तो सब लोग मिलजुल कर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आगे इसका लाभ मिलेगा। मैं मानता हूँ कि ये कान्हा गौशाला जो है हमारे क्षेत्र के लिए एक अनुपम वरदान है और बहुत ही अच्छे ढंग से इसकी शुरुआत हुई है। जो यहाँ पर जो गौवंश है हमारा, बहुत सम्मान के साथ उसका पालन पोषण होगा, बहुत उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो भी अधिकारियों ने, सरकार ने या फिर नगर पंचायत प्रशासन ने, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री दिनेश गोयल जी ने इसमें मदद की है, उसके लिए हम वास्तव में हम पूरे क्षेत्रवासी उनके शुक्रगुजार हैं। और मेरा मानना है कि जो गौवंश है हमारी स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी खेतीबाड़ी के लिए बहुत ही एक सहयोगी होता है। तो अगर हम घर घर में पालने की आज स्थिति नहीं है तो कम से कम हम इस गौशाला के रूप में यहाँ पर सामूहिक रूप से इसका पालन पोषण कर सकते हैं गौवंश का। और मुझे लगता है कि इसमें जन सहभागिता बहुत ज़रूरी है, खाली सरकार के भरोसे ये काम संभव नहीं है। तो हम सब मिलजुल के क्षेत्र के लोग इसका गौशाला के काम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। मेरा अपील यही है कि भाई अगर वो गौवंश को पालने की स्थिति में नहीं है तो ऐसे सड़क पे लावारिश उसको ना छोड़ें, निराश्रित न छोड़ें, सीधे गौशाला के प्रशासन से संपर्क स्थापित करें और उनके पास यहाँ करके सम्मान के साथ उसको सुपुर्द करके जाएं। इनके ऐसे सड़क पे या खेतों में छोड़ने से वो ठीक नहीं होता, वो हमारे लिए मॉरल नैतिक रूप से भी अच्छा नहीं है। हमें गौवंश की सम्मान देना है, गौवंश को, गाय हमको हमने माता मान के पूजा है तो उसको हमें लावारिश नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमें क्षेत्रवासियों से यही अपेक्षा है कि जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के गौवंश को छोड़ने की तो वो सीधे आके यहाँ पे गौशाला में संपर्क करेंगे, यहाँ सुपुर्द करके जाएंगे इन लोगों के और विधिवत यहाँ पे एनरोल करा के जाएंगे।